हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज। लेक्चर 1 में ही पूरे बहुत छोटी एक्सरसाइज है, खत्म कर लेंगे एक ही लेक्चर में। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले थोड़े एक दो कंसेप्ट समझ लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है कंसेप्ट में, एक दो कंसेप्ट है। सेंट्रल एंगल क्या है? सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं? देखो, ये रेडियस है हमारा, ये रेडियस है, ये हमारी रेडियस, ये भी रेडियस है। ठीक है, दो रेडियस मिलकर जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। दो रेडियस मिलकर जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। ओके, अभी यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ये छोटा है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। आर्क भी बन रहा है तो इस आर्क को क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। जैसे एक कोई सर्कल हमारे पास है, सर्कल में एक छोटा हिस्सा हम निकालेंगे तो ये, तो उसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। जो बचा हुआ बड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। क्या बोलोगे? मेजर आर्क बोलने वाले। अब ये सेंट्रल एंगल हमारा है, हमको मालूम है। अगर सपोज ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये आर्क कितना होगा? तो हमको मालूम है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो जितना ये हमारा सेंट्रल एंगल है उतना ही क्या होगा? हमारा माइनर आर्क। तो हमको मालूम है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू किसके होता है? माइनर आर्क। मेजर एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, किसके इक्वल रहेगा? मेजर आर्क ए पी बी। ये हमारा 60, ये भी होगा। रीजन क्या लिखोगे? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ओके, अभी आने वाला है वो, यहाँ पर देखो, वही यहाँ पर लिखा हुआ था एंगल हुज वर्टेक्स इज अ, देखो क्या क्या है, एकदम इजी चीज है वो, ध्यान में रख लो। द एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ये आपको बता दिया, जिसका वर्टेक्स क्या रहेगा, एंगल सेंटर पे रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। द डेफिनेशन ऑफ द आर्क क्या होता है? द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल। अभी बताया आपको, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। हमारा जो है मेजर ऑफ द सर्कल है, सर्कल कितना होता है? पूरा सर्कल कितना रहेगा? 360। ये जो पूरा सर्कल है कितना होता है? 360 होता है। और अगर हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना होता है? 180 होता है। ओके, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ध्यान में रखना है। समझ में आएगा कैसा करना है? आर्क ऑफ द सेम कॉन्ग्रेंट इक्वल टू द कॉन्ग्रेंट। अभी एक चीज और है कि भाई अगर कोई भी एक आर्क, अगर हमारा जो कॉर्ड इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होता है? इक्वल होता है। अब आएगा तो आपको क्वेश्चन में वो दिखाता हूँ। समझ में आया क्या? यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करो। क्वेश्चन अच्छी तरह आप रीड करो। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन हमारा सर्कल है, सर्कल पे जी है, डी है, ई है और एफ है। ओके, आर नॉन साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक पॉइंट है ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी। सेंटर उसका क्या है? सी है। ठीक है, सेंटर उसका क्या है? सी है। मतलब क्या है? नो सॉरी, कौन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक नहीं, कौन साइक्लिक है। कहां पर? सर्कल पर है। सर्कल पर जो पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो है कौन साइक्लिक है। ठीक है, और नॉन साइक्लिक मतलब जो बाहर रहेगा सर्कल के उसको क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक जो है। अभी ये समझ में आया? अभी एक चीज ध्यान में रख लो, एकदम इजी है। क्या करोगे? यहाँ पर सबसे पहले जो है एंगल जो है गिवन में क्या दिया है? एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ई सी एफ मतलब ये एंगल जो है हमारा, ये हमारा जो एंगल है ये 70 डिग्री दिया। ये एंगल हमारा कितना है? 70 डिग्री। ओके, और अभी यहाँ पर ध्यान दो, मेजर आर्क डी जी एफ कितना है? डी जी एफ, डी कहाँ पर है? जी और ये एफ, मतलब ये आर्क आपको जो है, ये आर्क है, ये आर्क कितना? 200 है। क्लियर है? मेजर आर्क डीई हमको निकालना, क्या निकालना हमको? जो है ये निकालना डीई, ये आर्क निकालना है। क्लियर है? अभी आपको बताया था, अभी क्या बताया आपको जो है, अभी आपको बताया मैं एक चीज कि यहाँ पर क्या बताया आपको जो है, ये सेंटर पे जो एंगल है,
सपोज ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ओके, अभी आपको बताया तो वही हमको यहाँ पर यूज करना है। क्या यूज करना हमको यहाँ पर, देखो ये सेंट्रल एंगल है, ये गिवन में दिया हुआ है हमको, जो है ये भी दिया है, मेजर आर्क DGF इज इक्वल टू 200। हमको क्या क्या निकालना, फाइंड ये करना है, फर्स्ट ये फाइंड करना, दूसरा ये फाइंड करना। तो हम लोग फाइंड करते हैं, जो है फाइंड क्या करना हमको, मेजर आर्क, फर्स्ट हम लोग आर्क मेजर आर्क DE फाइंड करना है। DE एकदम इजी है बेटा, 2 मार्क्स के लिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो क्या दिया है, एंगल हमको मालूम है, मेजर एंगल ECF इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर आर्क EF। ये भी देखो, अगर ये हमारा 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। रीजन क्या लिखोगे, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। अभी आपको बताया सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, ये हमको मालूम पड़ गया कि ये एंगल जो हमारा, ये आर्क जो है यहाँ से आता है, ये 70 है, तो हमको DE निकालना एकदम आसान हो गया। पूरा सर्कल कितना होता है, यस वेरी गुड, कितना 360, पूरा सर्कल हमारा कितना होगा, 360 होगा। अरे एक सर्कल क्या है, 360 पूरा, एक राउंड जो हमारा जो वॉच रहती है 3, ये पूरा जो ये सर्कल है, सर्कल कितना होने वाला है, 360 होने वाला है। ठीक है, पूरा हाफ रहेगा तो कितना होएगा, हाफ रहेगा तो कितना होने वाला है, 180 रहेगा। तो अभी यहाँ पर देखो, हमको ये मालूम पड़ गया, अब हमको ये निकालना है, एकदम इजी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो पूरा सर्कल कितना 360 है, तो हमको ये निकालना है, मेजर, देखो मेजर आर्क कौन सा है, DE, मेजर आर्क DE प्लस कौन कौन सा आर्क, देखो ये एक आर्क, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 आर्क मिलकर पूरा सर्कल बन रहा है, 3 आर्क मिलकर क्या बन रहा है, पूरा सर्कल मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क क्या होगा, एक लास्ट का बचा DGF कितना हो जाएगा, तीनों सर्कल, तीनों आर्क को जब हम प्लस करेंगे पूरा सर्कल बनेगा। सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 360, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर DE की वैल्यू हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेजर आर्क क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। EF की वैल्यू हमने निकाला, EF कितना हमारा जो मेजर आर्क 70 है, तो हम लिखेंगे 70 प्लस ये कितना, DGF कितना हमारा जो है 200 है, इज इक्वल टू 360 है। अब एकदम इजी है, देखो दोनों को प्लस कर दो और उधर ले जाके क्या करना, माइनस करना। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 है, दोनों को प्लस किया फिर माइनस करना है, तो 200 और 70 कितना हो जाएगा, 270। तो ये 270 को यहाँ पर लेकर आओ, माइनस कर दो। करना तो यहाँ पे एक बार प्लस करके फिर ले जा सकते हो, या पहले करके डायरेक्ट भी ले जा सकते हो। 270 प्लस किया, प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, अगर लिखना हो तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, मेजर आर्क क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -270 है, प्लस 270 इज इक्वल टू 360। देखो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, अब माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करना है कितना आएगा वो बोलो, कितना हो जाएगा, अब इसको माइनस कर देना है, 270 में से माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 90 हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। DE की वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए, 90 डिग्री निकाल लिए, बस इतना ही है। समझ में आया क्या, अब हमको क्या करना है, ये हमारा पहला निकल गया, दूसरा क्या निकालना है, मेजर आर्क DEF। सेकेंड जो हमारा निकालना है, मेजर आर्क DEF, एकदम इजी है। क्या निकालना हमको, DEF निकालना हमको,
डी ई एफ, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखो डी कहां पर है, डी ई एफ, ये पूरा निकालना है। क्या निकालना आपको, जो है डी ई एफ, यहां पर ध्यान दे दो, कितना निकालना है, ये डी ई एफ, ये आर्क। अभी आपने ये निकाला, कितना निकाला, ये 90 आप निकाले, ये आपका 70 है, तो डी ई एफ कितना हो जाएगा बेटा, 90 रुपया तुम्हारे पास था, 70 रुपया और आया, कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 160 रुपीज। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, मीजर आर्क, मीजर आर्क डीई एफ इज इक्वल टू, कौन कौन सा आर्क बन रहा है, डीई, मीजर आर्क डीई प्लस क्या आएगा, मीजर आर्क ई एफ। हो गया सॉल्व, कितना आएगा, दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा, मीजर आर्क डीई एफ, पहला वाला हमारा कितना 90 है, 90 लिखे, प्लस कितना लिखे हम लोग 70, दोनों को प्लस किए, कितना आ गया 160, हो गया खत्म, समझा गया। मीजर आर्क हमारा जो है, मीजर आर्क डीई एफ, इस तरह हमको 2 मार्क्स मिल गए, बस इतना ही करना था। इस तरह हम लोग आंसर लास्ट में लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या, देखो सबसे पहले हमारा ये हमने एक निकाला, ये 90 निकाले हम लोग, और दूसरा आंसर हमारा ये है, तो यही आंसर हमको निकालना था, ये हमारा हो गया फिनिश। आंसर के फॉर्म में लास्ट में हमको लिखना है, यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, मीजर आर्क डी डीई इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री है, और दूसरा क्या लिखोगे सेकंड में, मीजर आर्क डीई एफ, कितना हो जाएगा हमारा 160 डिग्री। ये 2 ही पूछा था, तो इस तरह हमारा 2 आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो है ये भाई क्या बोला है कि ट्रायंगल जो है हमारा, ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको मालूम होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपको लिख के कमेंट करना है। ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस, आपको कमेंट करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, देयर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। अभी देखो ये हमको मालूम पड़ गया, दूसरा हमको पहला ये प्रूफ करना है, दूसरा ये 270 निकालना है, एकदम इजी, एकदम शॉर्टकट में निकालेंगे हम लोग। पहला तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमको मालूम क्या पड़ गया, ये इक्वल है, ये इक्वल, सब इक्वल है, ये साइड भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, सर्कल की क्या है, कॉर्ड। अगर कोई भी सर्कल हम हमारे पास है, तो ये लाइन हमने अगर खींचा, तो ये क्या कॉर्ड है, तो ये भी खींचा कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है हमारे, ठीक है, समझा गया। अभी यहां पर देखो, ये कॉर्ड है हमारा, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो पहला हमको क्या निकालना है, सोल्यूशन में गिवन में हमारे पास क्या है कि हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास रहेगा उससे स्टार्ट करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई ट्रायंगल जो है क्यू आर एस इज एन, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल जो है ट्रायंगल है। ओके, समझ में आया क्या, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आया तो हमको सब मालूम होना चाहिए, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री और ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि हमारा साइड कौन कौन सा, आर आर एस कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा, साइड क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू साइड कौन सा है, क्यू आर, ये हमको मिल गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमको मिल गया। अभी एक चीज देखो, ये कॉर्ड भी है, मतलब ये कॉर्ड भी है। अभी आपको एक चीज ध्यान में रख लो कि ये कॉर्ड अगर इक्वल रहेगा, कॉर्ड अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क भी इक्वल होते हैं, तो कॉर्ड भी है, तो देयरफॉर के डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो मेजर आर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट जो है
डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आर्क आर एस। देखो ये सब कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये जो आर्क है ये कॉन्ग्रेंट होगा। अगर हमारे पास, देखो एक चीज ध्यान में रख लो, थियरम है। थियरम क्या है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इसमें अगर ये कॉर्ड है, दूसरा कॉर्ड ये है, ए बी सी डी, दो आर्क है, ये कॉर्ड है हमारे पास। तो इसका जो है, अगर कॉर्ड ए बी इक्वल है, ए बी अगर इक्वल हमारे किसके है, डीसी के है, कॉर्ड अगर इक्वल है, सपोज ये भी आता है एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा, ये कॉर्ड इक्वल दिया है और बोलेगा ये 50 है, ये 50 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। वाई, इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन द करस्पॉन्डिंग जो है आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये इतना हमको समझ में लेना है। अब यहाँ पर देखो देयरफॉर क्या होगा, ये कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर्क जो है आर एस, ये आर एस इक्वल किसके हो जाएगा, आर एस जो इक्वल है आर्क क्यू एस के भी होगा, क्यू एस के भी होगा और आर एस के भी होगा, आर्क क्यू आर। कहां से मिला ये हमको, कहां से मिला, रीजन लिखना है। कॉर्ड मतलब साइड मतलब कॉर्ड ही है, इसको लिखना हो तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, कॉर्ड कॉर्ड करके, ठीक है। ये कॉर्ड लिख सकते हो या एक स्टेप आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। चलो बढ़ा देता हूं आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है तो। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉर्ड, इसको ही क्या बोल सकते हो, कॉर्ड, कॉर्ड आर एस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉर्ड क्यू एस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉर्ड क्यू आर। ओके, कॉर्ड इक्वल है तो उसका आर्क भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये सब इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग रीजन क्या लिख सकते हैं, इफ जो है कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन क्या हो जाएगा, पॉन्डिंग corresponding arcs are congruent, आर, समझ में आया क्या, आर्क्स आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया कैसे किए जो है वो ध्यान में रखना है। आर्क भी क्या होगा, उसका जो हमारा जो है क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसको हमको याद रखना है, इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन द करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये रीजन हो गया हमको। अब इसको हमको लेट कर सकते हैं हम, ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया, पहला हमने प्रूफ कर लिया। इसको हम लेट कर सकते हैं, लेट करना हो तो एक्स 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 लेट कर सकते हो। अब बोला गया है उसने क्यू आर एस निकालना, हमको क्या निकालना है, क्यू आर एस। पहला हो गया हमारा सॉल्व। अभी हमको आर्क जो मेजर आर्क क्यू आर एस निकालना, क्यू कहां पर है, ढूंढ लो, ये रहा क्यू आर एस, मतलब ये निकालना क्यू आर एस, ये पूरा निकालना आपको, पूरा आपको निकालना है क्यू आर एस। अभी पूरा जो है हमारे पास ये इसको हम लेट, ये इसको नंबर दे सकते हैं, फर्स्ट एक नंबर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करना है हमको, दूसरा वाला सॉल्व करना, सेकंड एकदम इजी सॉल्व करना है। ये सेकंड पार्ट हमको सॉल्व करना है, मीजर आर्क क्या हो जाएगा, क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या, 270, ये प्रूफ करना है। तो पूरा सर्कल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा जो है इसको लेट कर सकते हैं, लेट जो है आर्क बिना लेट भी किए भी कर सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट से आर एस इज इक्वल टू किसके है, आर्क क्यू एस इज इक्वल टू आर्क, सब इक्वल दिया है, क्यू आर इज इक्वल टू, हमने एक्स लेट कर लिया, क्या लेट किया, एक्स। तो जरूरत भी नहीं लेट करने का, डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप समझ गए हो तो। एक्स हो गया तो पूरा सर्कल हमारा कितना हो जाएगा, एक्स एक्स है। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये पूरा निकालना है, पूरा सर्कल कितना होता है, 360। तो अब इसको हमको क्या करना, 360 मतलब एक एक पार्ट कितना होगा, पूरे सर्कल को तीन तीन पार्ट से डिवाइड करो। 360 से जो है हमको क्या करना, 3 से डिवाइड कर दो। 360 को क्यों डिवाइड कर रहे भाई, एक पार्ट निकालना है,
3 से डिवाइड कर दो, 3 वन जा 3, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एक पार्ट हमारा कितना 120 है, तो दो पार्ट कितना होगा, 240 होगा। समझ में आया क्या कैसे निकालना है? ठीक है, ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट उसको देखो। अब यहां पर देखो क्या करोगे, मीजर आर्क आर एस प्लस मीजर आर्क क्यू एस प्लस मीजर आर्क जो है हमारा कितना हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 360, कितना हो जाएगा 360, पूरे को सम करोगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब देखो ये हमने x लिया है, x x x, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस x, और ये भी कितना होगा x, ये कितना आएगा 360, सबको प्लस किया कितना आने वाला है 3x इज इक्वल टू 360। अभी आपको बताया था डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 120, x की वैल्यू कितनी आई 120 डिग्री आ गई, एक्स हमारा निकल गया, मतलब ये निकल गया ये निकल गया दोनों। अब हमको निकालना क्या है, लास्ट ये वाला निकालना है, मीजर आर्क क्यू आर एस निकालना है, एकदम इजी। देखो क्यू आर एस में कौन कौन सा आर्क आएगा, ये भी 120 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 120 प्लस 120, ठीक है, या लिखना हो तो ऐसा लिखो, क्या लिखोगे मीजर आर्क क्यू आर, ठीक है, क्या हो जाएगा क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा मीजर आर्क आर एस, क्या हो जाएगा आर एस। अभी देखो दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा, ये 120, ये भी क्या होगा 120, कितना हो जाएगा 240, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। मीजर आर्क क्या है हमारा क्यू आर एस। समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग को पूरे पूरे नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर के लिए है क्वेश्चन, समझ में आया, 3 नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो आंसर आपको लिखना है, आंसर को आपको जो है हाईलाइट करेंगे तो अच्छा रहने वाला है। ये हमने निकाल लिया, दूसरा हम लोग ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है, प्रूफ करना हमको ये था जो है, ये हमने प्रूफ कर लिया। समझा कैसे सॉल्व किए, एकदम इजी हम लोग इस तरह सॉल्व कर लिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम इजी इसी तरह है, ठीक है। देखो बेटा फिर अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, उसको भी हम लोग एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा, और ये उससे भी आसान और इम्पोर्टेंट है, और आया हुआ है बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करना 2 मार्क्स के लिए, जो कॉर्ड ए बी, क्या बोला है कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड है हमारा, कौन सा कॉर्ड है ये, कॉर्ड क्या है ए बी, कॉर्ड क्या है ए बी, देखो ये ए बी कॉर्ड है हमारा। दूसरा कॉर्ड क्या है हमारे पास जो है, कॉर्ड एक ए बी हमारा है, दूसरा क्या दिया है हमारे पास जो है कॉर्ड सी डी, कॉर्ड क्या है हमारा सी डी है, ये सी डी, दोनों क्या बोला है कॉर्ड, दोनों कॉर्ड क्या है कॉन्ग्रेंट है, दोनों कॉर्ड क्या हमारा कॉन्ग्रेंट है। तो यहां से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, अभी आपको बताया क्या करोगे, डायरेक्ट देखो ये प्रूफ करना है, तो हमारे पास ये प्रूफ करना है, इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट कर दे। सबसे पहले क्या दिया है, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, ओके, समझा गया, कॉर्ड दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट, तो अभी आपको बताया था तो कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। अभी आपको बताया देखो क्या लिख के दिया था, इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन द करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके आर्क भी क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। अब यहां पर देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीजर आर्क जो है हमारा क्या होगा, देखो सी ए बी बोला है ना, ए बी ए सी बी क्या होगा ये
ए सी बी, क्या लिखोगे, ए सी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, मीजर आर्क, तो सी डी बोला है, ये सी डी बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से भी क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, कितना है, सी बी और डी। तो रीजन भी लिखना है आपको। अभी जो आपको रीजन लिख के दिया था, क्या रीजन लिख के दिया था आपको, जो है मैं, याद है कि भूल गए हो, आपको कमेंट करना है, क्या करोगे, जो है कॉर्ड्स, इफ कॉर्ड्स आर congruent then corresponding arcs are congruent। समझ में आया क्या, ये आपको याद करके रखना है, 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो, ये जो ए सी बी है, ए सी बी में 2 ए सी और क्या है, सी बी आर्क आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मीजर आर्क ए सी लिखोगे, पहला एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, सी बी, मीजर आर्क क्या लिखोगे, सी बी, इतना समझा। अब देखो सीबीडी, सीबीडी में कौन कौन से आर्क है, बोलो, यस, फास्ट बोलना है, वेरी गुड, कौन कौन से है, मीजर आर्क सीबी है, प्लस मीजर आर्क कौन सा है बेटा, बीडी है, 2 आर्क है। अब देखो दोनों में एक आया, ये बेचारे को हम लोग क्या करेंगे, दोनों में आ रहा है, कट कर देंगे, एक प्रूफ हो गया हमारा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मीजर आर्क ए सी इज इक्वल टू मीजर आर्क बी डी, हो गया प्रूफ, हिंस प्रूफ। ओके, 3 ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, एकदम इजी एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बाय, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो, टॉप करते रहो। ओके बाय।